जैसा कि आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी भी से पड़ जाए तो उस सरफेस को बर्न कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसिड है। तो अगर उसी तरह ये एसिड हमारे स्किन पे पड़ जाए तो हमारे स्किन को पूरी तरह बर्न कर देगा। तो उसी तरह क्या आप जानते हैं कि जो वीनस प्लैनेट है उसका जो एटमॉस्फेयर है येलोइश कलर में पूरा सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। जानते हैं जो वीनस प्लैनेट है, जो वीनस का वेट है लगभग अर्थ के वेट के बराबर है। इसीलिए जो वीनस प्लैनेट है वो वीनस प्लैनेट को हम सिस्टर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ में जो डे नाइट का ड्यूरेशन होता है वो 24 आवर में कंप्लीट होता है। लेकिन यदि हम अर्थ के रेडियस को हाफ कर दें यानी रिड्यूस कर दें जितना भी है, अभी अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। यदि हम इसको रिड्यूस कर दें 3200 किलोमीटर पे तो जो डे नाइट का ड्यूरेशन होता है जो रिड्यूस हो जाएगा 6 आवर पे, यानी 24 आवर्स से रिड्यूस होकर 6 आवर पे कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बारे में आप हायर क्लास 2 या 12th या फिर कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मरकरी प्लैनेट है सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। जो मरकरी का जो साइज है हमारे चंदा मामा से थोड़ा ज़्यादा है, यानी मून से। यदि इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे सन से मरकरी के बीच का एवरेज डिस्टेंस है लगभग 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। क्या आपको मालूम है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है? यह डिस्टेंस है 150 मिलियन 37 किलोमीटर और सन की रेस 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। यदि इसी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड को अगर हम 150.37 मिलियन से डिवाइड करें तो हमारे बीच का टाइम ड्यूरेशन जो आता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड आता है। यानी हमारी जो सन की रेस होती हैं सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लेती हैं। ये फार्मूला जो डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड करें तो टाइम मिलता है, उसी की मदद से कैलकुलेट किया हुआ है हमने। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो अर्थ है इसका सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, चंदा मामा। उसी तरह जो हमारे मरकरी और वीनस हैं उनके एक भी सैटेलाइट नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, उनके एक भी सैटेलाइट नहीं है। उसी तरह मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, जुपिटर के 17, सैटर्न के 23, यूरेनस के 15 और नेपच्यून के 2। इसमें यह इंफॉर्मेशन आप याद कर सकते हैं कि जो हमारे अर्थ है इसमें लीस्ट सैटेलाइट है विच इज 1 एंड सैटर्न दैट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट दैट 23। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जैसा एक हेलिस कॉमेट, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि जो कि अर्थ से प्रत्येक 75 से 76 साल में पास होता है। तो क्या आपको मालूम है पिछली बार यह अर्थ से 1986 में पास हुआ था और यह दोबारा जो हेलिस कॉमेट है जो दोबारा देखा जाएगा 2061 में देखा जाएगा। हेलिस कॉमेट को 1758 में डिस्कवर किया गया था एडमंड हेलिस के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे चंदा मामा जी होते हैं दिन में हमको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होने के कारण ये हमको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन रात में लाइट की इंटेंसिटी इतनी नहीं होती है, इसीलिए सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं नाइट में, क्योंकि उस समय लाइट की इंटेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं होती है। उसी तरह आपको क्या मालूम है जो मून का कितना परसेंट सरफेस अर्थ से विजिबल होता है, यानी एक पर्सन कितना परसेंट मून को देख सकता है अर्थ पे? वो है 41%। एक पर्सन मून के 41% सरफेस एरिया को ज़्यादा देख ही नहीं सकता अर्थ पर रह के। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर रोटेट करती है। क्या आपको मालूम है कि अर्थ तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में किस स्पीड में रोटेट करती है? यह स्पीड है 1610 किलोमीटर। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं जो डेजर्ट का कलर होता है रेड होता है, उसी तरह के आप जानते हैं कि जो हमारा मार्स प्लैनेट है
वो हमको रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो मार्स का ज़्यादातर सरफेस होता है वो डेजर्ट से कवर है, इसीलिए जो मार्स प्लानट है हमको अर्थ से रेड कलर में विजिबल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अर्थ में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन, लेकिन अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर यानी यूनिवर्स में अगर हम जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस अवेलेबल होती है वह है हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे स्काई होती है, अर्थ से अगर हम स्काई को देखें तो ये ब्लू कलर में दिखाई देती है, लेकिन अगर हम अर्थ से बाहर जाए, मान लीजिए मून पे चल जाते हैं या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर कहीं भी, तो जो हमारी जो स्काई होती है हमको ब्लैक कलर में दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर की लैक यानी कमी होने के कारण ये सब होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग जो पहले पर्सन थे जो मून पे गए थे अपोलो मिशन के द्वारा, जो नासा के द्वारा सेंड किया गया था 1969 में। उसी तरह के आपको मालूम है जो यूरी गैगरिन थे जो रसिया के थे, वो पहली बार स्पेस में गए थे 1961 में 12 अप्रैल को। उसी तरह के आपको मालूम है जो राकेश शर्मा हैं वो 2 अप्रैल 1984 में रसिया के मदद से यानी उसी के सैटेलाइट के मदद से स्पेस में गए थे 1984 में 2 अप्रैल को। ये उनका पिक्चर राकेश शर्मा का आप इस साइड अभी देख सकते हैं और यूरी गैगरिन का आप इस साइड देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए चलते, और हाँ ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, कि आप इस स्पेस वाले इंफॉर्मेशन स्पेस के बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं क्या इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।